अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 का आज हमारा 7वां लेक्चर है और आज जो नॉलेज हम कवर कर रहे हैं वो नॉलेज है 1.3। छठे लेक्चर में दो एसएलओज हमने मेंशन किए थे, उन्हीं दो एसएलओज की कंटिन्यूशन है आज का ये लेक्चर। हमारे लास्ट दो एसएलओस थे एक्सप्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्क्राइब द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लास्ट टाइम दो एसएलओस हमने डिस्कस किए थे। आज इन्हीं एसएलओस को एक्सटेंड करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के रिकॉल के लिए कुछ स्लाइड्स मैंने प्रीवियस लेक्चर से ऐड की हैं ताकि वो फॉर्मूलाज आपको रिकॉल हो जाएं जो आज हमने यूज करने हैं। तो नॉलेज 1.3 है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रिवाइज किया था। इसमें हमने देखा कि एक्स वाई रिप्लेस हो गया थीटा और आर से। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो लेंथ यूज की थी उसको हमने नाम दिया था मॉडुलस का, और जो एंगल था उसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट का नाम दिया था। फिर हमने छोटी सी एक डेरिवेशन की। उस डेरिवेशन के नतीजे में ये रिजल्ट हमारे पास आए। ये लास्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन देख चुके हैं। ये फार्मूलाज कन्वर्जन के फार्मूलाज हैं कि अगर आपको एक्स और y दे दिया जाए तो उससे r और थीटा कैसे बनाना है। ये फार्मूलाज सिंपल इस डायग्राम से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के हल किए गए थे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की। इसको अंदर हमने देखा कि हमने पाई से माइनस पाई का साइकिल क्यों लिया, 0 से 2 पाई का क्यों नहीं लिया। गॉट इट। ये फार्मूलाज भी हमने देखे ग्राफिकली क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट। इसकी चंद प्रॉपर्टीज भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है प्रीवियस हमारी डिस्कशन से। कोई भी कंप्लेक्स नंबर था, लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। प्रीवियस डेरिवेशन से हमें पता चला कि x की जगह आ जाएगा r कोस थीटा। मैंने x की जगह r कोस थीटा लगा दिया। y की जगह आ जाएगा r साइन थीटा। मैंने y की जगह लगा दिया r साइन थीटा। r कॉमन था, r मैंने कॉमन ले लिया। ये मेरे पास आ गया z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा कंप्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा के फॉर्मेट में था उसी कंप्लेक्स नंबर में मैंने सिर्फ x की जगह r कोस थीटा और y की जगह r साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया। अब वो नंबर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकलकर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया, यानी कि r और थीटा की शक्ल में आ गया। क्लियर है जी। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी दो शॉर्टकट फॉर्म्स भी हमने बनाई हैं जो कि अगली स्लाइड्स में हमने देखनी है। ये देखने में कितना बड़ा लगता है, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू। इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी बनाई है, वो भी हम आगे देखेंगे। शॉर्टकट फॉर्म इसकी ये है कि मैंने कोस की जगह c, साइन की जगह s और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए आयोटा लिख दिया। इस तरह इसकी शॉर्टकट फॉर्म क्या बन गई, r सी आई एस सिस थीटा। ये उसकी शॉर्टकट फॉर्म है लिखने के लिए, c फॉर कोस, आयोटा फॉर आयोटा एंड s फॉर साइन। गॉट इट स्टूडेंट। तो ये एक्सटेंसिव फॉर्म को मैंने शॉर्टकट कर दिया r सी आई एस, r सिस थीटा।
गॉट इट? ठीक है जी, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है उसको छोटा करके लिखने का। गॉट इट? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में से कुछ क्वेश्चंस मैं हाईलाइट करूंगा। एक चीज मैं पहले हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये जो है ये करेक्ट कर दिया गया है वर्जन में, ये -π से पाई है, ये 0 से 2 पाई नहीं, ये क्या है -π से पाई। और ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, -π से पाई। इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, कहते हैं जी राइट द नंबर्स इन पोलर फॉर्म विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बिटवीन -π एंड पाई। मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 पहले के दूसरे जुज का इंतखाब किया है। मेरा कंप्लेक्स नंबर है, लेट्स से z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। इधर देखें, व्हाट इज माई x, व्हाट इज माई x 1, व्हाट इज माई y -√3, -√3। साथ ही साथ x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हम प्रीवियस एसएलओ में बड़ा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव। मुझे इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन में लेकर जाने के लिए दो चीजें दरकार हैं, एक r और एक थीटा। हाँ जी रेहान, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, इधर देखें, मुझे r और थीटा दरकार है। r z मॉडुलस के या z मैग्नीट्यूड के इक्वल था, जिसका फॉर्मूला था x² + y²। ये आ गया जी 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। आप सारे क्योंकि फर्स्ट ईयर में है तो इसे हम क्या डायरेक्ट लिख दें 2। ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मॉडुलस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव लिखना है। जनरल अंडर रूट की तरह प्लस माइनस नहीं लिखना, पॉजिटिव लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट? आर मेरे पास आ चुका है, अब मुझे थीटा की तलाश है। थीटा चौथे क्वाड्रेंट में कैसे निकलता था, माइनस टेंजेंट इनवर्स मोड y/x। ये भी हमने बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन की थी कि जब हमने ये टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाना है तो इसमें माइनस नहीं लिखना, ये हमेशा मोड है, पॉजिटिव वैल्यूज अंदराज होंगी। माइनस टेंजेंट इनवर्स √3। कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाइए, टेंजेंट का बटन दबाइए और √3 लिखें, आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। और यू कैन आल्सो राइट इट एज -π/3। गॉट इट? मेरा r क्या था 2, स्क्रीन पे रहने दीजिए, और मेरा थीटा क्या है -π/3। अब कंप्लेक्स नंबर x + y एयोटा की रिप्रेजेंटेशन थी r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। मेरा r क्या था 2, मेरा थीटा क्या था π/3 या 60 डिग्री लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म थी 2CIS, 2 कोस अयोटा साइन π/3। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा,
एक्स और वाई आइडेंटिफाई किया, अपना क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई किया, मैंने मोड निकाला, क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला यूज किया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट किया और पोलर रिप्रेजेंटेशन में लगा दी, फार्मूले में कीमतें लगा दी, मेरे पास जवाब आ गया। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? याकूब एंड रेयान, हमने कंप्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना सीखा है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1+3 4, 4 का अंडर रूट क्या आ गया? 2, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स? अच्छा जी, आगे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, आपने मुझे बताना है। यकूब एंड रेहान, अनम्यूट योरसेल्फ। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए। हाँ जी, अब यकूब मुझे बताएं ये कौन सा क्वाड्रेंट है? विच क्वाड्रेंट इज दिस यकूब? 4 sir. श्योर? Yes. इसमें आर भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम क्या? आर इसका क्या निकलेगा? x3 हो गया, y जो है वो -1 हो गया, r √10 आ गया। ऐसे ही है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/3 आ गया। क्लियर है? ये वैल्यू आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/3 की। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो जनरल फॉर्मेट में आ जाए, लिखा हुआ आ जाए या ग्राफिकली आ जाए, तो आप उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं बड़े आसानी से। एक्स आइडेंटिफाई करें, वाई आइडेंटिफाई करें, आर निकालें, थीटा निकालें, जवाब आपके सामने। गॉट इट स्टूडेंट? आगे चलें जी, चलें जी, आगे चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब रिवर्स करने का प्रोसीजर है, अभी जो मैंने किया, अब मैंने उसको रिवर्स करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हैं। अब मेरे पास है लेट्स से 7 कोस आयोटा साइन पाई, मुझे दरकार है एक्स, मुझे दरकार है एक्स और वाई। पहले मैं इसका पोस्टमार्टम कर लूं। जब इसको मैं लेकर आया इस फॉर्म में, तो मुझे पता चल गया मेरा R 7 है और मेरा थीटा जो है वो क्या है? पाई है। फिर x इज इक्वल टू R कोस थीटा, R की जगह 7, थीटा की जगह पाई, कोस पाई -1 होता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह y इज इक्वल टू R साइन थीटा, 7 साइन पाई, साइन पाई जो है वो 0 होता है, y क्या आ गया? 0। अब मेरा कंप्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, तो ये आ गया 7 + 0 अयोटा या 7।
तो इट्स अ प्योर रियल नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। गॉट इट स्टूडेंट? तो पोलर से रेक्टेंगुलर बनाने के लिए भी वही फार्मूलाज हैं जो रेक्टेंगुलर से पोलर बनाने के लिए, बस आर आप डायरेक्ट बना लेते हैं, थीटा आप डायरेक्ट बना लेते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? तो हमने वाइस वर्सा कन्वर्जन सीख चुके हैं। किसी भी कंप्लेक्स नंबर को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाना और किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं। गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि कंप्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें एक शॉर्टकट देखेंगे हम, दो शॉर्टकट्स देखेंगे। एक हमने देख लिया कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर जो है वो z इज इक्वल टू आर सी आयोटा एस थीटा या सिस थीटा लिख सकते हैं आप। अब किसी भी कंप्लेक्स नंबर को आप आइलर्स कांस्टेंट या आइलर वैल्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिख सकते हैं, ई की शक्ल में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी कंप्लेक्स नंबर हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आइलर्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी को आइलर्स थ्योरम या आइलर्स फॉर्मेट कहते हैं। इसका प्रूफ आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में जब हम डिफरेंशिएशन सीखते हैं तो इसका प्रूफ सीखेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को एनहांस करने के लिए फर्स्ट ईयर के लेवल के लिए मैंने कुछ छोटे से ग्राफ्स ढूंढे हैं, जिससे मैं ये साबित करूंगा कि कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा। ये देखें जी, स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, वुल्फ्रैम मैथ्स का एक बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिका। ये उसी की एक एक्सटेंशन है जो कि कोई भी आसानी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक छठी सातवीं जमात का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे मैंने एक इनपुट दी, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, कि इसको देखो, इसको जज करो, इसका पोस्टमार्टम करो। इसने मुझे दो ग्राफ बना के दे दिए, एक रियल कंपोनेंट का ग्राफ, एक इमेजिनरी कंपोनेंट का ग्राफ। इन ग्राफ पे जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो ये ग्राफ किससे मिलते थे? ये जो जीरो से ग्राफ शुरू हो रहा है, येलो ग्राफ, ये साइन थीटा का ग्राफ है, और जो वन से शुरू हो रहा है ये कोस थीटा का ग्राफ है। मैंने अभी तक साइन और कोस का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको विजुअली ये कंसेप्ट समझाने के लिए क्या किया, एक मैथमेटिकल इनपुट दे दी, ई रेज टू पावर आई एक्स। मैंने और कुछ नहीं किया। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब इसने मुझे इसके दो ग्राफ दिए, एक इसने खुद ही रियल पार्ट बना दिया, एक इमेजिनरी पार्ट बना दिया। जो रियल पार्ट है वो ब्लू वाला है, क्योंकि वो वन से शुरू हो रहा है, वो कोस थीटा है, और जो येलो वाला है ये जीरो पे जीरो है, तो ये साइन थीटा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ ई रेज टू पावर आई एक्स लिखा। अब इसने मुझे खुद ब खुद अल्टरनेटिंग फॉर्म दे दी कि जो आपने ऊपर मुझे ई रेज टू पावर आई एक्स की इनपुट दी थी,
इस इनपुट की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कि एक रियल कंपोनेंट बना दो, एक इमेजिनरी कंपोनेंट बना दो। गॉट इट? ठीक है जी। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सेकेंड ईयर के लेवल का प्रूफ है, इसे हमने कंसर्न नहीं करना, हमने सिर्फ इसके ग्राफ देखने। ठीक है। एक और छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये काइंडली लेक्चर नंबर 2 का फोल्डर खोलें, इधर इस स्क्रीन पे लाइए फोल्डर। थैंक यू। ये देखें स्टूडेंट, रिमेंबर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझाना शुरू किया था तो मैंने सर्कल का सहारा लिया। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम देखें, मैं इस पे ड्रा नहीं कर सकता इस वक्त, ये पीडीएफ फाइल ओपन है, तो क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स एक लेंथ नहीं थे, एक रेडियस नहीं था और एक एंगल नहीं था, जो कभी इधर एक लाइन आएगी, स्क्रीन काइंडली कैमरा, एक रेडियस आ गया, फिर एक एंगल की वजह से इंक्लाइनेशन आ गई, कभी वो इधर होगी लाइन, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी। ठीक है जी। तो ये भी इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है। ये कोस का ग्राफ आ गया आपके पास, ये साइन का ग्राफ आ गया, ये दोनों साइमल्टेनियस आ गए। इन दोनों ग्राफ से अगेन क्या बना, एक सर्कल। ऊपर भी क्या था, एक सर्कल, और नीचे भी क्या है, एक सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाए, व्यू बोर्ड की तरफ आ जाइए स्टूडेंट्स। ये जो अभी हमने छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन देखी, ये याद करने की नहीं है, इसे रट्टा नहीं लगाना, इसे याद नहीं करना, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखाया है, समझाया नहीं, दिखाया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ई आयोटा की शक्ल में आता है तो उसके पीछे रीजन है। ये हमने अपने से नहीं लिखा, ये दोनों फंक्शन जब ज्वाइन होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ई आयोटा थीटा बन जाता है। गॉट इट? अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस बी आयोटा, लेट्स से ए प्लस बी आयोटा, इसे मैंने कैसे लिख दिया, आर ई आयोटा थीटा। ठीक है। इधर देखें, आर और थीटा कहां से आए थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आए थे। ये अभी अभी ग्राफ हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर देखें, गॉट इट बॉयज, ऑल क्लियर? गॉट इट? इधर देखें जी, ये अभी अभी हमने ग्राफ देखा कि ये कैसे इक्वल हैं। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, इफ यू कैन सी देम। ऊपर वाला सिंप्लीफाई करने वाला है, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखें, कहता है रिप्रेजेंट इन आर ई आयोटा थीटा, रिप्रेजेंट इन आर ई आयोटा थीटा कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। बाहर इसके कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो आर 1 हो गया, थीटा जो है वो पाई बाय 3 हो गया। अभी हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, आर ई आयोटा थीटा, इसे मैंने लिख दिया 1 इंटू ई इंटू आयोटा पाई बाय 3, ये बन गया ई पाई बाय 3 आयोटा। गॉट इट? तो बड़ा सिंपल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा एक्सपोनेंशियल में लाना या एक्सपोनेंशियल से कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकर जाना। क्लियर है स्टूडेंट? ये रिप्रेजेंटेशन देखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे पास तमाम एंट्री टेस्ट में
किसी ना किसी तरीके से आएगी। क्लियर है? दूसरा, साथ ही साथ ये आइलर्स थ्योरम जब हम समझते हैं तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑपरेशंस को समझने की आसानी होती है। जब हमें पता चल जाता है कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट में आ सकता है तो हमें पोलर मल्टीप्लिकेशन और पोलर डिवीजन का कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। तो ये बिला वजह हमने नहीं देखा, इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। ये तमाम एंट्री टेस्ट में ये नोटेशन यूज होगी, मैक्सिमम ये नोटेशन यूज होगी। आप नस्ट का दें, ईटीए दें या ई कैट दें या जीकी का टेस्ट दें, किसी का भी दें, कंप्लेक्स नंबर्स की ये नोटेशन जो है ये कॉमन है, ये फेमिलियर है बच्चे जो एंट्री टेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। क्या मुझे ये क्वेश्चन करने की जरूरत है बॉयज? अभी अभी तो एक सवाल किया, ये सिर्फ आपको हवाला देने के लिए मैं मेंशन करता हूं कि ये क्वेश्चंस हैं जो आप इनको देखिएगा। इसमें से जो मुझे मुश्किल लगता है या मुझे ऐसे लगता है कि जिसमें कंसेप्ट जो है वो रिवाइव हो जाए, उसको मैं करवा देता हूं। अब इधर एक क्वेश्चन छोटा सा नजर आ रहा है मुझे, उसको देख के घबराना नहीं है आपने। ये देखें सर, अभी तो हमने देखा कि थीटा और एयोटा होता है, इसमें तो 2 प्लस एयोटा पाई है, पाई प्लस एयोटा है। ये क्या साइंस है सर? ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ी सी हेराफेरी की है, लेकिन हमेशा कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंट रहें, स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंट रहें। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो होगा हमेशा उसी तरीके से। E2 प्लस आयोटा पाई, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोनेंशियल से ऐसे लिख दूं इसे, कोई इतराज तो नहीं है आपको? E2 प्लस आयोटा पाई था, इसे मैंने लिख दिया E स्क्वेयर डॉट E आयोटा। इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा। सिंपल। अब एक मुशक्कत है, इसका बोझ उठाना पड़ेगा साथ साथ, ये आपने साथ साथ रखना है और ये ई पाई एयोटा को सोल्व कर देना है, कोस पाई प्लस एयोटा साइन पाई। आगे इसको सोल्व कर देंगे तो इसका एंड रिजल्ट जो है ये आएगा माइनस ई स्क्वेयर साइन पाई 0 कोस पाई -1 इंटू एयोटा स्क्वेयर। ये इसी तरह रेयान मुझे बताएगा कि ई पाई प्लस एयोटा, इसको कैसे अलहदा करूं जरा मुझे बताएं। ई रेस टू पावर पाई प्लस एयोटा, इसको कैसे अलहदा करूं? शाबाश। पहले मेरे को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म जैसे हमने पहले लिखा था तो वैसे क्या क्या मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म लिखूं इसकी, मुझे बताइए। ई आयोटा इनटू ई थीटा इनटू ई आयोटा। ई पाई एज इट इज। अब आगे क्या करूं वो भी बता दें जरा। सर इसको हम सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, कैसे लिखूं जरा बता दें। सर cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अच्छा ठीक है, अब थीटा की जगह क्या लिखना है जरा? थीटा की जगह क्या लिखना है? सर पाई। वो पाई तो अलहदा है ना, वो तो कांस्टेंट टर्म बन के अलहदा हो गया। तो इधर जब इसको जब आप इसको कंपेयर करते हो अयोटा थीटा से, तो इसका थीटा जो है 1 रेडियन आएगा। जब भी हमने आइलर्स थ्योरम यूज करना है, पोलर फॉर्म में हम डिग्री भी लिख लेते हैं, रेडियन भी लिख लेते हैं, लेकिन जब आइलर्स फॉर्मेट लिखेंगे तो अंडरस्टूड एंगल किस में लेना है? रेडियन में। ठीक है, ताकि वो एक स्टैंडर्ड रहे हमेशा। इधर देखें, इसका एंगल है 1, अयोटा के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है एंगल है 1। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि बच्चे सब कुछ भूल जाएं। तो भूलना कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट हमेशा वही रहता है, फार्मूला हमेशा वही रहता है, सिर्फ सवाल की शक्ल देख के घबराते नहीं है।
गॉट इट? तो इसके साथ कुछ नहीं था, इसलिए इसका एंगल जो था वो 1 था, वो 1 मैंने लिख दिया। अब आप इसे कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें। गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दिस इज द टाइम। और एक बात बार बार कहूंगा, तमाम वर्कशीट्स क्वेश्चन बैंक हल करें, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आपने सोल्व करना है। ये देख रहे हैं, ये पार्शियली फिल्ड क्वेश्चंस है। कुछ स्टेप मैंने किए हैं, कुछ आप कर दें, फिल इन द ब्लैंक्स में वो स्टेप लिख दें कि इसके बाद ये होना है। ठीक है जी, हाफ कुक्ड क्वेश्चंस इनका टाइटल है। फिर एक तरफ आप देखें पोलर रिप्रेजेंटेशन है, एक तरफ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, इनके कॉलम्स मैच करें, इसी तरह ट्रू फॉल्स जज करें। ये क्वेश्चन बैंक है। अभी क्योंकि हम ऑपरेशंस में नहीं गए, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में घूम रहे हैं, तो जब हम ऑपरेशंस में जाएंगे तो ये एसएलओ बड़ा आइडियल है 8 नंबर के सवाल के लिए भी और 4 नंबर के सवाल के लिए भी। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी लेक्चर एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। रेयान एंड याकूब, मेरा दिल करता है किसी दिन आप सबका होमवर्क चेक करूं। कैसे करूं रेयान?